बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वहब से बड़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात मफ़कर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां हादी सबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में हदिये दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद जलवा आराए मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पवरदाए अगोश विलायत आले नबी औलाद अली हज़रत पीर सैयद अबू बकर उवैस शाह साहब गिलानी हाफिज़हुल्लाह ताला रौनक महफ़िल मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इदरीस जिलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बदीगर वारसान मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश अस्हाब मोहब्बत व मवद्दत हामिलीन अकीदा अहले सुन्नत व जमात। आज का ये इज्तिमा जो ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में सजाया गया है, जिसमें मुझ बंदे नचीज़ को आप अहबाब के जन्नती चेहरे देखने की सआदत हासिल हो रही है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आना और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कसीर तादाद में मेरे मसलक के उलमा और मेरे मसलक की शान उलमाए हक जलवागर हैं और सैयदज़ादे भी तशरीफ़ फरमाए। मेरे हुजूर जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी। जिसने किसी आलिम रब्बानी की ज़ियारत की गोया उसने दीदार मुस्तफ़ा कर लिया है। मन जालस आलिमन फ़कअन्नमा जालसनी। जो किसी आलिम दीन की मजलिस महफ़िल में बैठा है, मेरे हुजूर फरमाते हैं गोया वो तो दरबार रिसालत में बैठा हुआ है। हकीकी उलमाए हक की ये शान और ये मर्तबा है, मकाम है, जिनकी ज़ियारत से दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झलक नज़र आती है। तो इस शौक़ और इस शौक़ से बैठे उलमा भी जलवागर हों और मेरे हुजूर की आल के चश्म चराग सही और अकीदा एक कटर मसलक के रखने वाले सुन्नी सैयदज़ादे भी जलवागर हों। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ा फजल है कि उस वादहुल शरीक ने हमें ऐसे सादात की आज ज़ियारत का मौका अता फरमाया है। गिरामी कदर सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब हैं, खुश वक्त हैं। इस बात पर अपने रब का करोड़ों बार भी शुक्र अदा करें तो थोड़ा है, जिस रब ने जिंदगी में एक बार फिर माह रबीउल अव्वल शरीफ अता फरमा दिया है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जिंदगी में बार बार ये मुकद्दस महीना देखने की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर सामीन, बिला तखीर बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। आप जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आपका एहतमाम इंतज़ाम बड़ा अच्छा है। ज़ौक़ शौक़ भी बता रहा है कि आप कुछ सुनने बैठे हुए हैं। हुज़ूर की आमद का जलसा है तो थोड़ा सा मुस्कुरा के कहें भला सुभान अल्लाह। और आशिक नहीं सोने लगते हैं, ठीक है, तो मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। गिरामी कदर सामीन, अल्लाह वादा उला शरीक ने
जितनी अजमतें और शानें, रिफ़तें, बुलंदियां, मोजज़ात, कमालात अपने पाक महबूब को अता फरमाई हैं, वो सुनकर मुस्कुराने की तौफीक फकत अहले सुन्नत को अता फरमाई। आका की शान सुनकर मुस्कुराने की तौफीक, ये मुस्कुराहट ये भी उसका फजल है कि मिलाद शरीफ का मौसम हो तो ये मुस्कुराहट पहले से डबल हो जाती है। मैं तो अक्सर कहता हूं 11 महीने चांद आसमान पर तलू होता है, ये 12वीं का चांद वो चांद है जो आसमान पर बाद में चढ़ता है, सुन्नियों के माथे पे पहले तलू हो जाता है। खुशी की लहर दौड़ती है, हर तरफ से आवाज आती है फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा, और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। और मेरे भाइयों, उनकी शान, उनका मर्तबा, उनका मकाम वहां तक कोई पहुंचे किसकी मजाल है, कौन बयान कर सकता है, कौन जा सकता है। अरे शाम तो मेरे हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के भी शुरू कर ली जाए तो ये जिंदगियां और ये रातें खत्म हो जाती हैं, मुस्तफा के तो नौकरों की शान भी खत्म नहीं होती। की शान तो बड़ी दूर की बात है। गिरामी कदर सामीन तवज्जो फरमाइएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मैं हदीस पाक पढ़ना चाहता हूं, इजाजत है तो पढ़ दूं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने की आदत है हमें जलालियों को। हीले बहाने किससे कहानियां आते ही नहीं है, हमें अल्लाह का कुरान आता है या मुस्तफा के फरमान आते हैं। मेरे हुजूर फरमाते, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह, गुलामों जदों जन्नती बागां विचों गुजरो, दुनिया में जन्नती बाग दुनिया में, फरमाया हाँ मेरे सदके रब ने दुनिया में भी अता फरमाया हुआ है। इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह, जब जन्नती बागों से गुजरो कुछ खा पी लिया करो। सहाबा ने पूछा, कुर्बान जाए हुजूर, दुनिया में जन्नत के बाग? फरमाया है ना। कौन से? फरमाया अल मसाजिद, ये जो मस्जिदें हैं बनाई तुमने, सीमेंट तुमने, सरिया तुमने, रेत बजरी जमीन वक्फ तुमने की है, दीवारें छत तुमने डाली है, अब ये बन गई है तो इसे एक मकान ही ना समझना, रब ने इसे जन्नती बाग का दर्जा अता फरमा रखा है। दूसरी हदीस में फरमाया हल्का तो जिक्र, जहां जिक्र का हल्का लग जाए, मस्जिद ना भी हो, मदरसा हो, हवेली हो, घर हो, हाल हो, पिंडाल हो, गली हो, बाजार हो, किसी के मकान की छत हो, जहां भी दीवाने आके बैठ जाते हैं उनका जिक्र पका लेते हैं, सुबहान अल्लाह का विरद पका लेते हैं, हाथों को उठा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, नारे लगा लेते हैं, तो फरमाइए उस वक्त उस जगह को भी जन्नती बाग बना लेते हैं। जन्नती बाग जहां जिक्र का हल्का लग जाता है, मस्जिद ना भी हो, कोई घर हो, कोई हवेली हो, कोई पिंडाल हो, कोई हाल हो, पर मैं जहां दीवाने बैठते हैं रब उस जगह को भी जन्नती बाग का दर्जा अता फरमा देता है। तीसरी हदीस के अंदर फरमाया तदारुसुल इल्म मजालिसुल इल्म, जिथे दर्स कुरान शुरू हो जाए, इत्थे ते बड़ी देर दा शुरू है, जिथे दर्स कुरान शुरू हो जाए, घर होवे तब भी, हवेली हो तब भी, मस्जिद हो तब भी, बाजार हो तब भी, पिंडाल हो तब भी, हाल हो तब भी, जहां दर्स कुरान दर्स हदीस शुरू हो जाता है, मेरा रब उस जगह को जन्नती बाग का दर्जा अता फरमा देता है। अच्छा, मस्जिद भी हो, फिर मस्जिद में दर्स कुरान हो, मस्जिद में ही हल्का तू जिक्र भी हो, जहां सारी हदीसें इकट्ठी हो जाएं तो जन्नती जन्नती बाग में आए के भी चौप भी बैठे, सारी इकट्ठी हो जाए। बताओ कितनी रहमतों का नज़ूल हो रहा है। आप सब घरों से आए महफिल में,
किसी ने पूछा होगा, घर वालों ने भी पूछा होगा, कहाँ जा रहे हो? महफिल में जा रहे हैं। अच्छा, मिलाद में जा रहे हो? जी ठीक है। पूछते हैं दोस्तों, बाप गली में आते हुए कोई मिल जाता है, हाँ जी कितने चले हो? जी महफिल से जा रहे हैं। बस दफा कई बंदे फिर जाओ जी जाओ, असी नहीं जानते, तुसी जाओ। ठीक है यार, साडा नसीब है, असी नहीं जानते, बस ठीक है भाई, लड़ाई कोई नहीं, तुसी ना जाओ, हुजूर दा जिक्र है ते मिलाद हो रहा, असी जावांगे, जवाब अच्छा है। महफिल में जा रहे हैं, जवाब अच्छा है। महफिल में जा रहे हैं, जवाब अच्छा है। मिलाद में जा रहे हैं, जवाब अच्छा है। मैंने 3 हदीसें पढ़ दी हैं, आइंदा कोई पूछे कहां जा रहे हो, कहना जन्नती लोग हैं, जन्नती बाग की सैर करने जा रहे हैं। जाओ भाई, हम नहीं जाते, तो कहना जब बाग जन्नती है तो जाएंगे भी जन्नती। मैंने ब्रेक आगे लगा दिया, समझ तो जाना पड़ेगा ना आपको। अगला जुमला मैं चलो नहीं बोलता, इतना तो समझो, जन्नती बाग होगा तो आएंगे भी जन्नती, बैठेंगे भी जन्नती, बोलेंगे भी जन्नती, हाथ उठाएंगे भी जन्नती, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएंगे भी जन्नती, और नारे लगाएंगे भी जन्नती। ताजदारे खत्म नबूवत। अब मेरे हुजूर की रहमत देखो, कोई कैद नहीं लगाई कि ये बाग तुम जिंदगी में एक बार सजा सकते हो, ये रोजाना इकट्ठे होके बैठ लग पे तो फिर बाग कोई नहीं। आए, 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 समझ को नहीं आई। इंज फरमाया भाई, ऐसे फरमाया नहीं, फरमाया चाहो तो जिंदगी में एक बार बैठो, चाहो तो सालाना बैठो, चाहो तो महाना बैठो, और रब तौफीक दे रोजाना बैठो, इकट्ठे होके बैठ जाना। तुम्हारा काम है उस जगह को जन्नती बाग बना देना, मेरे परवरदिगार का काम है। जन्नती बाग में आने वाले इतने खुश नसीब हैं, तो जन्नती बाग सजाने वाले कितने खुश नसीब हैं। मेरे हुजूर फरमाते जब ऐसा बाग मिल जाए तो कुछ खा पी लिया करो, लंगर खादा करो। ओए होए, कोई नहीं समझ आई, लंगर खाता करो। हम जेड़ा लंगर इंतजामिया ने पकाया वो तो तुसी खाना है, तो जेड़े मदीने तो आया है वो ना दसा। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फरमाया जब ऐसी महफिल मिल जाए खामोश होके ना बैठा करो, सुभान अल्लाह कहा करो। फिर यूं समझो जन्नती बाग में आए बैठे हो, जन्नती फल तोड़ भी रहे हो, अपने हलक में निचोड़ भी रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो भाई, मैंने जो आया मुकद्दसा का मुख्तसर हिस्सा तिलावत किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि बेशक हमने आपको कौसर अता किया, अपने महबूब को रब ने कौसर अता किया। कौसर बड़ा ऊंचा दर्जा है। एक होता है कलील, एक होता है कसीर। कसीर से ऊपर है अक्सर, अक्सर से ऊपर है कसरत, कसरत से ऊपर है किसार, किसार से ऊपर जाके बनता है कौसर। अब कौसर को समझना है, ये कौसर क्या है, इसके अंदर वुसअत कितनी है, इसके अंदर कितनी वुसअत है। कौसर समझने के लिए हमें किसार को समझना पड़ेगा, किसार समझने के लिए हमें अक्सर को समझना पड़ेगा, अक्सर समझने के लिए कसीर को समझना पड़ेगा, कसीर समझने के लिए पहले कलील को समझना पड़ेगा कि कलील क्या है। सुनो, एक है तेरे मेरे लिहाज से कलील और कसीर। कलील कहते हैं थोड़े को, कसीर कहते हैं ज्यादा। आप महफिल से घर में जाएंगे तो जाके घर वाले पूछेंगे क्या सूरत हाल, तो आप कहेंगे कसीर तादाद में उलमाए हक जलवागर थे। हमारा कसीर ये है 15-20 उलमा हो तो कसीर होते, होवे तो एक दो भी वादू होता है। मैं जो बात कर रहा हूं वो समझो, 15-20 बैठे हो तो कसीर है ना, ये हमारे लिहाज से है, ये उलमा की वजह से। और मजमा हो तो लोग कहते हैं कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की है। 10-15-20 बंदे हो तो कहते चंद लोग, कसीर लोग बैठे हुए थे, ये तेरा मेरा कसीर है। अब कौसर उसे महबूब को किसी बंदे ने नहीं अता फरमाया,
बंदों के रब ने अता फरमाया है। अब पता चला कलील ये है, कसीर ये है, ये तेरी मेरी वजह से है। अब रब ने कौसर अता फरमाया है। पहले पता चले रब के यहां कलील क्या है। उसके यहां कलील का पता चलेगा तो कसीर का चलेगा तो अक्सर का चलेगा तो किसार का चलेगा तो फिर जाके कौसर का पता चलेगा। चलो भाई, लोग कहते हैं अल्लाह ने नबी को इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। मैंने कहा मुझे इतना नहीं पता, कैलकुलेशन कर लेते हैं। करीब मुझे बता इस दफा गुजरांवाला की सरजमीन पे जो चावल उगे हैं, मुझे बता वो चावल के दानों की गिनती की तादाद क्या थी? बताइए भाई। जलाली साहब ये मुश्किल नहीं है। मैंने कहा नहीं, अभी तो एक चीज ही पूछी है। इस दफा पूरी जिंदगी की बात नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से नहीं, अभी से गुजरांवाला की सरजमीन पे जो चावल की गंदम उगी, उसके जो चावल थे उनकी तादाद क्या है? कहा ये इल्म में नहीं आता। मैंने कहा चलो अभी गंदम आने वाली है तो गंदम के दानों की तादाद बता देना। नहीं बता सकते। मैंने कहा रोजाना मंडी में जाके जरा सब्जियों की तादाद बता दो, फलों की तादाद को बता दो। एक दिन की बतानी है। मैंने कहा नहीं, एक दिन की नहीं बतानी, एक दिन की बताओ, फिर हफ्ते की बताओ, फिर महीने की बताओ, फिर साल की बताओ, फिर सुबह से लेकर शाम तक की बताओ, और फिर अव्वल से लेकर क़यामत तक की बताओ। अकल में आएगा? कोई कैलकुलेटर बताएगा? ਤੁਹਾਡੇ दसन की मेरे ख्याल ना चौपी बैठे हो भाई, समझ आएगी कितने हैं? ये जलाली साहब ये कसीर है। मैंने कहा नहीं, कौसर तो बड़ी दूर की बात है, या किसार है। मैंने कहा नहीं, इस दफा जो गंदम हुई है ये कौसर है। मैंने कहा नहीं, ये चावल के जो दाने हैं ये कसीर है। मैंने कहा नहीं, तो फिर ये क्या है? मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं। ये कुछ नहीं, ओए तो मैंने दो तीन चीजें गिनवाई है। रब तो फरमाता है आज से लेकर क़यामत तक कुल मताओ दुनिया कलील। पूरी की पूरी दुनिया कलील है, कलील है। अगर कलील समझ में नहीं आती, कसीर समझ में कैसे आएगी? कसीर समझ में नहीं आती, अक्सर समझ में कैसे आएगा? अक्सर समझ में नहीं आता, किसार समझ में कैसे आएगा? तो नादान, तू महबूब के इल्म और फजल को तोलता है, उसे तो रब ने कौसर अता फरमाया। समझ आई बेलियों के? कोई नहीं आई। बात जरा मुश्किल थी, मैंने आसान करके इसलिए बताई है, तो भी समझ आया जाए तो मैनू भी। कौन बताए रब ने कितना दिया है? आए ये तो देने वाला जानता है या लेने वाला जानता है? कौन बता? कौसर। आए हाय, उसका कलील ही बंदों की अकल से बाहर है। कलील ही ऐसा है तो कसीर, फिर कसरत, फिर अक्सर, फिर किसार, फिर कौसर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तेरी शान, तेरी अजमत, तेरी हकीकत ये जा खुदा जानता है या खुद मुस्तफा जानते हैं। सुनो, हमें तो इतना पता है ख्वाजा अबुल हसन की बारगाह में एक बंदा आया, एक औरत आई ना ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में, कहती मेरी जवान बेटी फौत होगी, बड़ा प्यार है उससे, हुजूर मुझे कोई वजीफा बताएं, जब से फौत हुई है कभी मिली नहीं, तो ख्वाब में मिल जाए। ख्वाजा साहब ने वजीफा बताया, माँ घर चली गई, जाके वजीफा पढ़ा है, सुबह उठी दोबारा आई, अम्मा जी वजीफा पढ़िया सी जी हुजूर पढ़िया ते बेटी मिली है जी हुजूर मिली है, हुण फिर अम्मा जी खुश हो? खुश नहीं, परेशानी है। फरमाया क्यों खुश क्यों नहीं? हुजूर पहले तो बेटी मिलती थी इसलिए परेशान थी, अब मिली तो है लेकिन मेरी बेटी को तो अजाब हो रहा है, गले में जहन्नम का तोक है, पाँव में जहन्नम की जंजीरें हैं। जलाली साहब ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा इमाम कुर्तबी को पढ़ के देख, उन्होंने भी लिखा है, इमाम सखावी को पढ़ के देख, उन्होंने भी लिखा है।
इमाम गजाली को पढ़ के देख, उन्होंने भी लिखा है। अच्छा, इतनी जगह पे लिखा है, तुझे बोल ले कोई नहीं फिर भी। अच्छा चलो ठीक है, ख्वाब बताया, वापस चली। दूसरी रात गुजरी ना, ख्वाजा साहब सोए तो वो बेटी जो माँ के ख्वाब में आई थी, आज रात ख्वाजा साहब के ख्वाब में आ गई। आते ही और कोई बात नहीं, कहती हुजूर मुझे पहचाना है? फरमाया नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। हुजूर वही हूं जिसकी माँ वजीफा पूछ के गई थी। बेटी को भी पता है माँ ने वजीफा कहां से पूछा था। वही हूं जिसकी माँ ने वजीफा पूछा था। फरमाया तू वही है? जी हुजूर वही हूं। फरमाया सोच ले, वही है? जी हुजूर वही हूं। अब मैं सही नहीं देख रहा या माँ गलत बता के गई। हुजूर क्या हुआ है? तेरी माँ तो कहती थी गले में जहन्नम का तोक है, पाँव में जहन्नम की जंजीरें हैं। मैं देखता हूं तेरे सर पे जन्नत का ताज है, कितनी अच्छी तेरी मेराज है और जन्नती लिबास है। ये क्या है? मैंने गलत देखा है या तेरी माँ ने हाथ बांध कर अर्ज करती है ख्वाजा जो माँ ने देखा था वो भी हकीकत है, जो आप देख रहे हैं ये भी हकीकत है। फरमाए ये फिर तब्दीली किमें आई? कहा हुजूर इसलिए तो हाजिर हुई हूं कि मैं जाके दस रहा है ये फिर किमें आई। एक रात ही गुजरी है, अजाब थोड़ा कम हो जाता फिर भी, हल्का हो जाता फिर भी, अजाब उठ जाता फिर भी, अजाब कम ही नहीं हुआ। वो कड़े टूट गए हैं, जंजीरें टूट गई हैं, जन्नती लिबास आ गया है। अरे हुजूर की शान तो बड़ी वराल वरा है, उनका मकाम तो बड़ी वराल वरा है। अरे बताइए क्या है? कहती हुजूर जिस कब्रिस्तान में मैं थी वहां 70,000 मुर्दों को अजाब था, एक को नहीं। ये तो मेरी माँ ने मेरा देखा तो मेरा बता दिया ना, मैं बताती हूं वहां तो 70,000 मुर्दे थे। इमाम सखावी का अल्फाज है। इमाम कुर्तबी कहते हैं 550 थे, इमाम गजाली कहते हैं 560 थे। तुसी परेशान क्यों? जितने भी सी बेड़ा पार सारे का ही हो गया सी, तादाद में थोड़ा सा इख्तलाफ। क्या हुआ? क्या 70,000 मुर्दों को अजाब था, हम अजाब में थे, गले में जहन्नम के तौक थे, पाँव में जहन्नम की जंजीरें थी। मैं कोशिश करता हूं कि आहिस्ता बोलूं, तू आहिस्ता ना बोलना। कहती इतने अजाब था, अजाब था, अजाब था। फिर क्या हुआ? कहती मर्रा बिना राजुलन फसल्ला अलन नबी, ये मर्रातन, इतनी देर गुजरी है, मुस्तफा जाने रहमत का एक गुलाम कब्रिस्तान से गुजरा है, बस वो गुजरा ही है। हुजूर का एक उम्मती कब्रिस्तान से गुजरा है, उसने मुस्तफा की जात पे एक बार दरूद पढ़ा है। अरश के कोनों से आवाज आई है इरफाउल अज़ाबा अनहुम बिबरकत सलाति हादा रजुल। रब के अरश से आवाज आई है तो फरिश्तों इस दरूद की बरकत की वजह से पूरे कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाहु अकबर। एक बंदे ने एक बार दरूद पढ़ा है, अजाब उठ गया। और तुहाडे तो सवाल है जिन्हें दरूद पढ़िया है उन्हें हर एक की कबर के अंदर जाके पढ़िया है? हाय हाय, तो नहीं समझ लिया। अंदर पढ़ा है, बाहर मर्रा बिना राजुलन, ये बाहर जो है ना ये आलमे दुनिया है, अंदर आलमे बरज़ख है। ये जहान और है, वो जहान और है। बंदे मुश्किल में वहां है, परेशानी में वहां है, मुश्किल हाल यहां से हो रही है। दरूद पढ़ा, कब्रों में नूर आ गया। दरूद पढ़ा, कब्रों में नूर आ गया। दरूद पढ़ा है, अंदर नूर आ गया है। अभी कौन नहीं समझ आई? दरूद पड़ा है, अंदर नूर आ गया है। तो कल जब ये दीवाने कब्रों में जाएंगे तो सारी जिंदगी खुद दरूद पढ़ते रहे, जिक्र करते रहे, मिलाद करते रहे, लाइटें करते रहे, जश्न मनाते रहे, लंगर पकाते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे, हाथ उठाते रहे, मुस्कुराते रहे, सारी जिंदगी इश्क़ मुस्तफा में गुजारी है। कब्र में गए हैं, कब्र में सिर्फ ऊपर दरूद ही नहीं पढ़ा गया,
अंदर दरूद वाले आए हैं। ऊपर दरूद पढ़ा जाए, अजाब उठ जाता है, नूर आता है। तो जिन गुलामों की कब्र में नूर वाला खोदा आएगा, उनकी कब्रें नूर ही नहीं, नूर और नला नूर हो जाएगी ना। रोशनी होगी, चमक होगी। सारी जिंदगी हुजूर के गीत गाए हैं, सारी जिंदगी नारे लगाए हैं, ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए हैं, सारी जिंदगी इश्क में डूबा है। जब कब्र में पहुंचा, मेरे हुजूर आए हैं, फरिश्तों ने पूछा होगा मा कुंता तकूलो फी हाज़ा रजुल, उठ के बता तो सही इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था, क्या कहता था। तो मिलाद मनाने वाला हाथ बांध के कहेगा, फरिश्तों क्या पूछते हो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, और लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। हाय हाय हाय, क्या पूछते हो। इसी जात के पीछे लोग हमें ताने देते थे। मिलाद का मौसम आता है, हम झंडियां लगाते हैं, मिर्चें लगाते हैं, लोग पूछते हैं क्या है। मैंने कहा यार सियासी माहौल गर्म है, हमने तो कभी इतराज नहीं किया किसी ने किसी जमात का झंडा लगाया है तो लगाए, कोई पाबंदी तो नहीं ना। बोलो भाई कोई है, मुस्लिम लीग का ला लो, काफ लीग का लगा लो, पीटीआई का कोई लगाओ, जो मर्जी है लगाओ। का वो तो झंडा लगा के बताते हैं हमारा ताल्लुक फलां से है। तो मैंने कहा नादान, हम भी तो यही बताते, हम और क्या। हम यही बताते हैं, ये लाइटिंग लगा के, ये बैनर लगा के, ये मजमा बिठा के, ये सैयदों को बिठा के, उलमा बुला के, हम यही कहते हैं हमारा ताल्लुक किसी लीडर जमात से नहीं, हमारा ताल्लुक आमिना के लाल से है। बस उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। वलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। हम भी तो यही बताना चाहते हैं और तो कुछ नहीं है। सुनो जी, कहो सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर नवाजते कैसे हैं, कैसे नवाजते हैं। हमारा अकीदा है, हमारे हुजूर देख रहे हैं, ये मोहब्बत ही तो काम आएगी। हमें नमाज रोजे पे तो वो है ही नहीं कि बिल आकर नमाज रोजा छुड़वाएगा जहन्नम से। गुलामी मुस्तफा ही है जिस पे फख्र किया जा सकता है, वरना नमाजें तो और भी लोग पढ़ते हैं। कई हशर के दिन लटके हुए होंगे नमाजों वाले, लेकिन असल चीज तो निस्बत मुस्तफा है। रब ताला ने तो सारी कायनात ही अपने हबीब के सदके पैदा फरमाई है। गिरामी कदर सामीन सुनो जी, आगे चलना चाहता हूं, चलूं। आज की महफिल का मौजू आपने ताजदारे खत्म नबूवत भी रखा हुआ है। खत्म नबूवत दे गुलाम ते चोपी। हमसे लोग पूछते हैं ये नारे तुम लगाते हो तो ये कब से चले हैं, कब तक लगाओगे ताजदारे खत्म नबूवत का नारा। तो मैंने कहा इमाम जलालुद्दीन सुयूती को पूछो, जब हजरत आदम पैदा हुए, बैन कातिफैयात, हजरत आदम के दोनों कंधों के दरमियान लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वही खातमुन नबिय्यीन है। आदम पाक के कंधों के दरमियान था। कौन समझ आई? तो मैंने कहा इसमें ताज्जुब क्या है, बाप की पुश्त में था, औलाद के सीनों में। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। हम नारा लगा के यही बताते हैं हम ही तो वो हैं जो बाप की अकीदे पर हैं। हजरत आदम पाक आप जब पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी औलाद आपके सामने पेश की। हजरत आदम देखे अपनी औलाद, बड़ी बड़ी शानों वाले हैं, अजमतों वाले हैं, फजीलतों वाले हैं, मकाम वाले। इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि हजरत आदम देखते गए ना सब अपनी औलाद को,
मूसा पाक हैं, ईसा पाक हैं, यकूब पाक हैं, यूनुस पाक है, इब्राहिम पाक, इस्माइल पाक। मेरे हुजूर फरमाते हैं रा नूरन सातियन फी अस्फलहिम, आदम पाक ने एक सबसे पीछे नूर देखा है जो कि आखिरी था। एक नूर देखा जो सबसे पीछे था। तो वहां जाके हजरत आदम की नजर रुक गई। पहले तो देखते गए रा नूरन सातियन फी अस्फलहिम, एक नूर सबसे पीछे देखा तो नजर रुक गई। पूछते हैं यार मन हाजा, या अल्लाह ये कौन है? किसी और की बारी नजर नहीं रुकी, नजर चलती गई। देखते गए फजीलतों वाले हैं, शानों वाले हैं, अजमतों वाले हैं। बल्ले बल्ले है ना, यूसुफ का हुस्न भी है सुभान अल्लाह, मूसा का जलाल भी है सुभान अल्लाह, ज़करिया का तकवा भी है सुभान अल्लाह। चलते गए एक नूर आखिर में देखा तो या रब मन हाजा, मौला ये कौन? ये जुमला वो है जो उलमा समझेंगे। देखा तो सबसे पीछे है, पूछना तो चाहिए था या अल्लाह वो कौन? पूछना तो था वो कौन? पूछते हैं ये कौन? मन हाजा, ये तो दूर के लिए मंजाली का मंजा का, वो कौन है? पूछना तो ये था जो दूर होता है उसके लिए वो बोला जाता है ना, जो करीब होता है तो ये बोला जाता है। तो क्या मतलब है जलाली साहब? और मैंने कहा मेरे उस्ताद मोहतरम ने जब मुझे ये हदीस पढ़ाई तो कहा देखा तो सबसे पीछे था, वहां से नूरे मोहम्मद की लाइटें निकली है, आदम पाक के बदन पे पड़ी। जब चमक इर्द गिर्द देखी तो पूछा या रब मन हाजा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। वेलिए समझ आइए कोई। हज़रत आदम पाक देखते गए अचानक एक नूर चमका है, जिस नूर की लाइटों से आदम पाक का बदन चमकने लगा। पूछते हैं या रब मन हाजा, या अल्लाह ये नूर कैसा? ये नूर रब फरमाता हुआ इब्नु का अहमद, आदम ये तेरी औलाद में से होंगे, नाम इनका अहमद है। हुआ अव्वलो हुआ आखिरो, फरमाइए ये अव्वल भी है ये आखिर भी है, और यही सबसे पहले शिफात भी करेगा। हज़रत आदम पाक जमीन पर आए, थोड़ी सी अजनबियत महसूस की, क्योंकि और कोई बंदा ही नहीं, कोई बशरी नहीं है। आदम पाक अकेले उतरे हैं, कोई नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। थोड़ी अजनबियत महसूस की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को भेजा है, जिब्रील जाओ जमीन पर, आदम पाक के पास जाओ, उनका थोड़ा सा दिल लगा दो, दिल बहला दो, अजनबियत दूर हो जाए। मौला जाके वहां क्या करूं? पर मैं जाके वहां अजान पढ़, और अजान में मेरे मुस्तफा का नाम लेना। आदम पाक हजरत जिब्रील आए, अजान शुरू हो गई, अजान पढ़ते गए जहां मुस्तफा का नाम आया, हाय हाय हाय, जहां इसमें मोहम्मद आ गया है, आदम पाक पूछते हैं जिब्रील रुको ठहरो, मन मोहम्मद ये कौन है, ये कौन है? आदम पाक कहते हैं ये कौन है? जिब्रील कहते हैं ये आपकी औलाद में से आखिरी नबी बन के आएंगे। सुनो पता चला आदम पाक का दिल लगाने के लिए भी नारा खत्मे नबूवत की था। दिल लगाने के लिए बेलियो समझ आई है कोई ना? ये आखिरी नबी, हाय हाय हाय, ये आखिरी है, ये आखिरी है। और रब्बे काबा की कसम है, ये नारा लगेगा ना हशर के दिन,
तो तभी शिफात हो गई, वरना नहीं। उलमा समझ गया मैंने जो नुक्ता देना था और जो देना चाहता हूं। हदीस लंबी है ना, आप सुनते रहते हैं कि सारी औलाद इकट्ठी होकर हजरत आदम पाक के पास, आप अल्लाह के नबी हैं शिफात करो, कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मूसा पाक के पास इज़हबू इला गैरी, ईसा पाक के पास इज़हबू इला गैरी, नूह पाक के पास इज़हबू इला गैरी, हजरत इस्माइल के पास, इसहाक के पास, चलते चलते ईसा पाक के पास शिफात करें। वो फरमाएंगे जाओ कहीं और, कहां जाएं? इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। गुलाम जब जाएंगे हर नबी के पास जाके नारा लगाएंगे, कौन सा? अंता नबीउल्लाह, अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, शिफात करें। अल्लाह के रसूल हैं, शिफात करें। कहेंगे इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ, इज़हबू इला मूसा, इज़हबू इला ईसा, इज़हबू इला इब्राहीम। जब तक नारा रहेगा अंता नबीउल्लाह, शिफात नहीं होगी, अंता रसूलुल्लाह, शिफात नहीं होगी। तो जब दीवाने चलते चलते आमिना के लाल के पास आएंगे, नारा बदल लेंगे, क्या कहेंगे? अंता रसूलुल्लाह व खातमुर रसूल। आप नबियों के रसूलों के सिरदार भी हैं और रब ने आपको खत्म नबूवत का ताज भी अता फरमाया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। आप खातमुन नबिय्यीन हैं। जदों नारा लगेगा खत्म नबूवत दा, जवाब इज़हबू इला गैरी नहीं। जब तक अंत नबीउल्लाह जवाब है इज़हबू इला गैरी, अंत रसूलुल्लाह जवाब है इज़हबू इला गैरी। तो जदों दीवाने आके कहेंगे अंत खातमुन नबिय्यीन, जवाब होगा आना लहा, आना लहा, आना लहा। रुको, ठहरो, आज नारा लगाते हैं 1500 साल बाद खत्म नबूवत का, तो इश्क कहां पे होता है? इश्क कहां पे होता है? ये नारा लगाते लगाते आशिक जामे शहादत नोश कर जाते हैं, तकलीफ भी नहीं होती। ये नारा लगाते लगाते जेलों में चले जाते हैं, परवाह भी नहीं होती। और मैं किन अल्फाज में बयान करूं, और खुदा के बंदो वहां इश्क कैसा होगा जब हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी का उम्मती भी होगा, इधर सरकार का चेहरा सामने होगा। आशिक कहेंगे अंता खातमुन नबिय्यीन, अंता खातमुन नबिय्यीन। जब चेहरा मुस्तफा सामने होगा, उस दिन खत्म नबूवत का नारा लगाने का मजा भी कुछ और ही होगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। सुनो, ओ जलाली साहब की हदीस तो हमने सुनी है, लेकिन तुम क्या बताना चाहते हो? अल्लामा आरिफ साहब तवज्जो करना। तो मैंने क्या बताना ये चाहता हूं, ये नारा लगेगा हशर के दिन, ये नारा लगेगा हशर के दिन, ये नारा लगेगा हशर के दिन। लोग तो चाहते हैं आज ही ना लगे, लोग चाहते हैं आज ही ना लगे तो जेलों में डाल दो, बंद कर दो, पाबंदियां कर दो, फायरिंग कर दो। और मैंने कहा बाबा अपनी अकल का इलाज करा, ये तो दुनिया है, ये नारा तो आशिकों से मौत भी नहीं छुड़ा सकते। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। रुको, हाथ उठाओ जरा। ये मैंने क्यों कहा है मौत नहीं छुड़ा सकती? नीचे करो। हवाले का जिम्मेदार इमाम जलाली का नौकर है, तुम सिर्फ सुभान अल्लाह के जिम्मेदार हो या अपने लंगर के जिम्मेदार है? हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह। पहले दुनिया इमाम कस्तलानी की है। एक बंदा मेरे हुजूर की बारगाह में आया, आके कहता है ला उमिनु बिका हत्ता तुहिया ली इब्नती, मेरी बेटी फौत हो गई है, मैं उतनी देर तक कलमा कोई नहीं पढ़ना जब तक बेटी जिंदा ना होवे। फिर मैं बस उतनी देर तक कलमा नहीं पढ़ना जब तक बेटी जिंदा ना हो। मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा जिंदा करना है जी। फिर मैं आरे ने कब रहा दिखा
कबर किथे ये तो गल ही कोई नहीं। दिखाओ कबर कहाँ है। मेरे हुजूर को ले गया कबर पर, मेरे आका ने कबर पे जाके कहा या फुलाना तो ए फुला की बेटी। फिर कहो ज़ौक़ हाज़िर रखना, इस पे कंजूसी नहीं। मुझे कब्र की दीवारों तक दुख होगा अगर नहीं बोलोगे तो। मैंने पहले कहा हवाले का जिम्मेदार मैं हूं। इमाम बहकी की उठा के देख ले दलाइल नबुवा, वहां भी लिखा है। मैं उतनी देर कलमा को नहीं पढ़ना। फिर मैं कदों तक, जब तक बेटी जिंदा ना हो। फिर मैं बस बेटी को जिंदा करना जी। पर मैं आरे ने कब्र रहा, कब्र दिखा। मेरे हुजूर कब्र पे गए हैं, जाके कहा या फुलाना तो ए फुला की बेटी। कब्र के अंदर से कहती है लब्बैका या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैका व सअदैका या रसूल अल्लाह। और मैं किस नारे लब्बैक से कब तक है तुमको जलना, ये तो हशर में भी होगा कौमी निशा हमारा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। समझ आई बेलियो कोई। गुलामां तो जदों भी कोई परेशानी बनी तो हुजूर को ही याद करते हैं। सुनो, मदीने में बढ़ गया कहत, बारिश को नहीं हुई, सब्जा उगदा को नहीं, जानवर भूखे हैं, खान पीन है कोई, गला को नहीं, अनाज कोई नहीं। सहाबाए किराम जमा हो गए, हुण की करिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हरी हयात सी, तो जदों मुश्किल होंदी सी सरकार को। कदी हुदैबिया के मकाम च पानी खत्म हो गया तो चलो सरकार को, कदी बारिश नहीं होंदी तो चलो सरकार को। क्योंकि सहाबा दा अकीदा सी मुश्किल जेटी भी वड्डी होवे, सोना ओद नालों वड्डा मुश्किल कुशा बन के आया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मदीने का हाथ पै गया मेरे हुजूर के ज़हरी तौर पे पर्दा फरमाने के बाद। हुण ज़हरी तौर पे तो सरकार को चाहिदा सी, हुण सहाबा के चलो अम्मी आयशा को चल। मोमिना जदों कोई परेशानी होवे, मोमन पहलो मामा को ही जान। हाय हाय हाय। अम्मी आयशा को कहतन शदीदन, अम्मी आयशा कहत पै गया, जानवर भूखे मर रहे, चलन फिरन तो आ रहे, उठ नहीं सकते। वो भी बंद कर छो, मेरा भी बंद कर। अगे ही सुननी ठंडे हो तो हो ठंडे करने, बंद कर छोड़ो, बंद कर। ये तो पसीना आना तो गल बननी। आखो सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा को आ गया सहाबा, कार भी छोड़ो, बंद हो गया, चलो ठीक। आखो सुभान अल्लाह। आ गए हो अम्मी आयशा को, कहत पै गया, शदीद पै गया कहत, कुछ खान पीन नो नहीं, जानवर भी भूखे मर रहे ने, ते जमीन ना सब्जा उगाती है, ना कोई पानी है, ना कोई अंदाज है। अम्मी आयशा फरमांदियां ने ये मसला कदी पहले भी बनया सी, अंदाज है। हुजूर दी जिंदगी जदों मसला बनता सी ते सरकार कोल जाईदा सी, ते फरमाया अज भी जाओ। अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हुण तुसीं ना नारा मारन देना, ठीक है? ते फरमाया जाओ। कहत पै गया ना, बारिश चाहिए जे, पानी चाहिए, सब्जा चाहिए, अनाज चाहिए, गला चाहिए, फरमाया जो कुछ चाहिए जाओ। उत्थे जाके मंगिए, फरमाया मंगने की तो लोड़ ही नहीं, मंगिया तू ना को जाता जिन्होंने पता ना।
जाओ की करिए फरमाया उन्जुरू कब्र नबी। और सियाबा और कोई काम नहीं करना, बस जाके जियारत करी जाओ, जियारत करी जाओ, जियारत करो तो बारिश भी होएगी, गल्ला भी होएगा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। उन्जुरू कब्र नबी। उन्जुरू कब्र नबी, उन्जुरू कब्र नबी। जाओ हुजूर की कब्र की जियारत करो। अम्मी आयशा बारिश चाहिए फरमाया जियारत करो, गल्ला चाहिए फरमाया जियारत करो, अनाज चाहिए फरमाया जियारत करो। ते एक काम होर भी करे सहाबा हुजूरों की अम्मी को किए फरमाया फाजलू मिनहु कौकन इला समा। हुजूर दे गुंबद नु एक सुराख कर दिया जे, एक साइड तो सुराख करे जे, हत्ता ला यकून बैनहु व बैन समाए साक़बुन। आसमान और हुजूर की कब्र मुबारक के दरमियान पर्दा जो है ना, इसे खत्म कर दो। को नहीं समझ आई? मांगने की जरूरत नहीं है, दुआ की भी जरूरत नहीं है, जियारत करो ते फिर सुराख करो, ओनू भी मौका दे दियो ना। इतने दिन हो गए हैं बादल को भी दीदार मुस्तफा नहीं हुआ, वो भी हड़ताल करके बैठे। सुराख करो, मांगने की जरूरत नहीं, कब्र को चूमने बारिश होता जाएगा। सुराख कर दो। सियाबा ने नहीं आख्या अम्मी ये ते जायज ही ने, कब्रां ते जाना तो जायज। उसे आप सी ना बार वजन तो नहीं समझ को नहीं आई। वो सिहाबा थे, सिहाबा। अम्मी जाइए फिर मैं जाओ, मंगन की भी लोड़ नहीं, सुराख करना बारिश हो जाएगी। सिहाबा पहुंचे हुजूर के रोजे पे, सुराख किया है, कहते बारिश हुई है, इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश। वो जो ऊंट भूख की वजह से कमजोर हो गए थे, अब खा खा के चर्बी से फटना शुरू हो गए। इतनी हुई, इतनी बारिश। हाय 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 हाय। अम्मी आयशा फरमाती हैं जाओ तो सही। अच्छा अगली गल दसा, अगला जलाली नुकता दिया। मेरे ख्याल थक गए, बस करिए। काहत से निकलना है, तवज्जो, काहत से निकलना है, भूख से निकलना है तो जाके जियारत करो। ये तो काम ही कोई नहीं, ये तो तुम्हारी माँ हुक्म देती है, बाकी तुम्हारे नबी तो हुक्म दे के गए हैं। मन ज़ारा कब्री वाजबत लहु शिफाती। तो मेरी कब्र की जियारत करना सिर्फ कहत विचों ही नहीं निकलोगे, और मैं ते जहन्नम विचों भी काट लांगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाय 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 हाय। बेलियों को समझ आई है कोई ना? ए फिर कदों तक मैं फला कदों तक? मैं क्या कदों गुजरना तो मैंने नहीं पता। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। और ऐसी रह ना रह, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। जलाली साहब साल 2 साल 50 साल 100 साल 1 सदी 2 सदी मगर छाड़ो गल्ला हशर तक डालेंगे, हशर तक। ते शुरू कदों तो हुई न? इमाम कस्तलानी फरमांदे ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यहतफिलूना बिशहर मौलिदिही। आदे ने जदों दे मुसलमान आ रहे ने
ते उदों दा ही मिलाद मना रहे हैं जब से इस्लाम आया, उदों दा ये मिलाद मनांदे। असी दो चार देगा पकाइए भीड़ पै जाती। इमाम कस्तलानी फरमांदे या मलून अल वलाए, छोटिया मोटिया देगा नहीं, ये आशिक हुजूर दे मिलाद ते वलीमे कर दे। आए हाय हाय या मलून अल वलाए, वलाए वलीमे की जमा है, वलीमे कर दे। ये खांदे भी हुजूर दा ते खांदे भी हुजूर दा है। अल्लाह तो मदीने ले जाए, अल्लाह मदीने ले जाए। ये जिक्र तो खत्म नहीं ना होया, ये तो चलता है। तो मेरे हुजूर दे गुलाम कुर्बानियां देंदे रहन, मुस्कुरांदे रहन। एक मकाम तो मेरे हुजूर की बारगाह च ना 5-6 होठ पेश किए। तो आपको पता है ऊंट जब चलते हैं कितार में होते, लाइन बना के चलते हैं ना, तो जो मेरे हुजूर के बारगाह होठ पेश किए तो लाइन च ही खड़े सी। तो जो मेरे हुजूर ने ना छुरी फड़ी ना, तो उठा ने दौड़ ला दी थी, लाइन ही तोड़ दी थी, नस गया उठ, पीछा नू नहीं है गानू। फतफिकना यज़दलिफना इलैहि बियदिहिन यबदो, ऊंटों ने लाइन तोड़ दी है। हर ऊंट कहता लाइन में खड़ा रहा तो बारी पीछे चली जाएगी। एक ऊंट दाएं से गर्दन आगे, एक बाएं से गर्दन आगे, एक सामने से गर्दन आगे। ये ऊंटों क्या हो गया है? ये छुरी है, छुरी ये चलेगी तुम्हारा खून निकलेगा। ऊंट कहते हमें पता है कसाब की छुरी और होती है, रिसालत माब की छुरी और होती है। हर ऊंट अपनी गर्दन आगे करके आते, ये कहा नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। हर कोई अपनी गर्दन, हुजूर जदों छुरी चले तो पहला नंबर मेरा। हाय हाय वो छुरी जे वो जान कट लेगी, वो खून निकलेगा। ऊंट मैदाने मदा में आला हजरत की जुबान से कहते हैं क्या पूछते हो, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, दिख जा नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आखो वे सुभान अल्लाह। और सिर्फ सहाबा ही नहीं सी जानते मेरे हुजूर की कब्र पे, सिर्फ सुन्नी नहीं जानते। मेरा का फरमाते इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जदों क़यामत दा दिन होए, ज़ुफ़्फ़तिल काबतु बैतुल हराम इला क़ब्री, मेरे हुजूर फरमाते हैं बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा मक्के तो चल पवेगा मदीने नू। वादे दा जिम्मेदार मैं ही हाँ, तुसी नहीं, तुसी सिर्फ सुभान अल्लाह का जिम्मेदार हो। बैतुल्लाह शरीफ मक्के से चलेगा मदीने की तरफ चलेगा बैतुल्लाह। और गुजरा वाले वाले पूछो तो सही, ए खाना खुदा मातुरी दो कितने जान दा इरादा ही, ते बैतुल्लाह कहेगा पैगाम में सबा लाई है गुलजार नबी से, और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। बैतुल्लाह चलेगा मेरी कब्र पे आएगा, बैतुल्लाह मेरी कब्र पे आएगा। जब बैतुल्लाह चलेगा ना, उथे आला हजरत भी खड़े ने, चुप करके तो नहीं खड़े, आशिकां दा इमाम भी खड़ा है। जदों हाजियां बैतुल्लाह दा तवाफ कर लिया, उथे हजरे अस्वद दे कोल आला हजरत भी खड़े। ओ फरमाया हाजियो ओ तवाफ कर लिया जे? जी हुजूर कर लिया। फरमाया हाजियो आओ, आए आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखा। हाजियो आओ शहनशाह, मेरे हुजूर फरमाते हैं काबा मेरी कब्र पे आके क्या कहेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं कौन काबा भी बरेलवी,
काबा कहेगा, कब्र पे आके कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाएंगे वालैका सलाम या बैत अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाएंगे बैतुल्लाह जेड़े मेरे गुलाम तेरे को आउंदे रहन उन्हां दा फिर की बनया है? सदके जावां उस दिन भी तेरी मेरी फिक्र क्या बना है? मेरे गुलामों का तेरे पास आते नहीं थे जी हुजूर आते हैं, क्या बना है? पर मैं मन आता नहीं आना कफी है वकून लहू शफीया। हुजूर जड़ा मेरे को आया उसके वास्ते मैं काफी हूं, ओदी शिफात भी मैं करांगा। ते जेड़े गुलाम तड़पते तसी मदीना वेखण नू, तड़पते तसी मक्का वेखण नू, असबाब नहीं सी आ नहीं सके। वमल्लम यातीनी ते हुजूर जेड़े नहीं आए अंत तक फी है, अंत तक फी है, अंत तक फी है। ओदे वास्ते तुसी ते आओ ना। नहीं समझ आई? मल्लम यातीनी जेड़े गरीब सी बेचारे तड़पदे सी रोज़ाए मुस्तफा वेखण नू, तड़पदे सी खाना खुदा वेखण नू। अंत तक फी है, अंत तक फी है। सुनिया जिदा कायनात विच होर कोई ना होवे तुसी ते आओ ना। व तकूनु लहू शफीयन, गुनाहगारों का रोज़े माशर शफी खैरुल अनाम होगा और दुल्हन शिफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहि सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। सिरात और मीज़ान हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आसियों को लेंगे गोशे मरहमत में, अजीज कलोता जैसे माँ को नबी को अपना गुलाम होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। लो बेलियो मैं ते तकरीर बस कर छड़ी सी। हजरत दिन मैं इन्होंने क़यामत चो लै गया, इन्होंने 10 मिनट होर उत्थे ही रखो। तुहाडी सलाह है तो फिर उत्थे चलिए। सुनो कहो सुभान अल्लाह। हशर का दिन होगा, हशर का दिन। मेरे हुजूर फरमाते हैं कुछ वो होंगे जिनकी मैं शिफात करूंगा जन्नत में जाएंगे, जिन्हों की शिफात होएगी वो पता नहीं बोलते क्यों। बोलो सुभान अल्लाह। कुछ अल्लाह की रहमत ना जन्नत जान के, कुछ मेरी शिफात ना। अल्लाह की रहमत फरमाने से पहले, मेरी शिफात करने से पहले जेड़े मेरे गुलाम जहन्नम चले गए उनकी मुझे लिस्ट दी जाएगी। सोने फलां बिन फलां गुलाम तुहाडा उत्थे ते अपने कढ़ा लो। सुने जाओ अपने कढ़ाओ, ए फलां गुलाम उत्थे जे। खुलासा ये है मेरे हुजूर जाएंगे दरोगे जहन्नम को, फलां बिन फलां गुलाम मेरा किथे ही सुने अंदर है, फिर मैं बाहर काट। ए किथे ही अंदर है, फिर मैं बाहर। ए किथे ही अंदर है, बाहर काट। ए किथे ही अंदर है, बाहर काट। इनू भी काट, इनू भी काट, इनू भी काट, इनू भी काट और निकल के ते बोल छाड़। इनू भी काट, इनू भी काट, इनू भी काट। लिस्ट खत्म होएगी ना तो दरोगा जहन्नम बोल उठेगा या मुहम्मद मा तरकता ने गाता बे रब्बे का। और सोनिया कोई भी नहीं छड़िया, सारे ही ले चले। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। सारे ही ले चले। पर मैं मिलाद मनाते होने इत्थे रह
बह भी नहीं सकते। पढ़ते दरूद होने थे कि मेरे रहने सारे निकल आए ना। हत्ता युनादी रब्बी अकद रदीता या मुहम्मद हो मेरे हुजूर फरमाते जदों मैं सारे नु कढ़ा लांगा ना मेरे रब दी आवाज आएगी ओ सोनिया हुण ते राजी है ना या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आहा खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। अरश देख पास एक नूर दा मिंबर होएगा क़यामत वाले दिहाड़े उस दे हजरत आदम बैठणगे सबज रंग दा जुब्बा पा के बैठणगे हशर वाले दिन। खबर 1500 साल पहले ही वेखणगे आज मेरी औलाद विचों केड़ा बंदा जन्नत जांदा है केड़ा जहन्नम जांदा है। एक बंदे दा हिसाब होएगा नेकियां ओदियां घट जाणियां गुनाह वध जाणगे। जहन्नम का फैसला हो जाएगा फरिश्ते लैके जा रहे हैं हजरत आदम वेख लैन दे ते सिर्फ वेख ही नहीं लैणगे पहचान भी लैणगे। ए उम्मती मूसा दा भी नहीं है ईसा दा भी नहीं लगता यकूब दा भी नहीं है यूनुस दा भी नहीं है मिलाद वाला जा इधर है गल कोई समझ भी नहीं ए किधर जा रहा है। फरमाया कोई गल नहीं फिक्र ना करो यू टर्न लैके वापस ही आएगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक पुकार उठेंगे या अहमदो या अहमदो मेरे हुजूर कहंगे लब्बैक या अबल बशर आदम पाक की गल है हादा रजुलुम मिन उम्मती का यंतिकु बिल नार मदीने वालिया वेख ते सही या तेरा नहीं ये गुलाम तो आपका है। मेरे हुजूर फरमानगे ओ फरिश्तो छाड़ दो साडा ओ ठहरो साडा ओ रुक जाओ ये मिलाद बनांदा ओ वापस ले आओ वापस। फरिश्ते ने सोने दी नेकियां घट गईयां गुनाह वध गए जहन्नम दा फैसला उस रब दे हुक्म दे पाबंद की करिए। हदीस के लफ्ज़ में फरिश्ते जब ये जवाब देंगे मेरे हुजूर अपना ये दस्ते मुबारक अपनी दाढ़ी शरीफ पे रख के करेंगे या रब का वादता नहीं मेरे अल्लाह वादा नहीं सी फरमाया कि कोई नहीं जाएगा क्या मेरा गुलाम ही जा रहा है। अरे इसके कौन से वादा किया अतीय मोहम्मदान तो फरिश्ते ठहर जाओ फरिश्ते वापस या अल्लाह हुण की हुक्म है फरमाया जिवें मेरा यार राजी है तो मैं परवरदिगार राजी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं आखिया सी ना यू टर्न लैके वापस ही आए वापस लियाओ साडा जे जिन्हों हुजूर अपना आग छड्डणगे ओ चोपी है वापस लियाओ जल्दी लियाओ वापस आ गया ना हिसाब होएगा नेकियां फिर घट गई गुनाह फिर वध गए। मेरे हुजूर अपनी जेब चो कागज का टुकड़ा कड्ढणगे नेकियां रखणगे बंदा जन्नती हो जाएगा। अगो दी मर्जी है जन्नती होके बोल ले ना बोल ले बंदा जन्नती फरिश्ते बाजू पकड़ लेंगे आओ जी चलिए जन्नत कहेगा यार उस वाला रब्बी की रब के फरिश्तों ठहर जाओ रुक जाओ ठहरो रुको फरिश्तों रुक जाओ उन्हें कहा जन्नत लब गई है जानता क्यों नहीं होता रुको अजय नहीं जाना यार उस वाला रब्बी की रब के फरिश्तों ठहर जाओ उन्हें कहा जन्नत लब जो गई है तो जानता क्यों नहीं आधा जिन्हें दी है दीदार तो कर लेंगे जिन्होंने दी है। मेरे हुजूर की बारगाह में इतना हसीन चेहरा है इतनी प्यारी जुल्फ़े हैं मेरे माँ बाप कुर्बान जाए मन अंता हुजूर आप कौन है पर मैं बोले उम्मती पहचाना नहीं या ना नबी जो का मोहम्मद सल्लल्लाहु और मैं तो तेरा नबी हूं मैं तेरा नबी को नहीं समझ आई मैनू पता तो नहीं आई यार लुत्फ तो लवो ना अशर का दिन होवे सवा नेदे ते सूरज होवे तांबे दी जमीन होवे कहीं उत्ते डिगदे ढांदे फिरदे होण कहीं पुल सिरात ते टंगे होण एदे मुकदरा तो सदके जावां सामने खड़ा होवे ते ज़हरा दे बाबा आखणो मैं तेरा जिसे हुजूर अपना कह दे जिसे हुजूर अपना कह दे वो बंदा सारी जिंदगी भी नबी नबी करता रहे तो बात नहीं बनती तो एक बार उम्मती कह देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। मैं तेरा नबी हूं
और ये कागज का टुकड़ा जानता क्या है? हुजूर मैं नहीं जानता। फरमाया हाज़ ही सलातु कल्लती कुंत तुसल्ली अलैया, याद करना वो जो पढ़ता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। ये वो दरूद है जो जहन्नम से छुड़ा रहा है, जन्नत में पहुंचा रहा है। ठहरो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई बंदा आ जाए आखे भैया इलाके का चौधरी है, MP है, MNA, सेठ है, लंबरदार है, कोई वडेरा मालक है, शेख है, कोई भी ये ताल्लुक शल्लक बना लो। क्यों? आके किधरे मुड़ थाने कचहरी फंस जाओगे तो छुड़ा लेगा। इस वास्ते बनाए जाते ना ताल्लुक। भाई उन्होंने हुकूमत है, भाई उन्होंने चलती है। आ चलती तो समझो ना भाई उन्होंने चलती है। और किधरे फंस जाओगे तो छुड़ाएंगे। आज भी उत्थे जलसा कराया, तुसी क्यों ना गए? जाया करो थाने कचहरी, काम पै जाता है, बंदा फस ही जाता किधरे, किधरे कोई नाके तो कोई रोक ले तो छुड़ा लैणगे। उन्होंने चलती जे। अल्लाह करके समझ आ जाए मैं की कह रहा। और कोई 2-4 सियासियों के भी जलसे कराओ, नारे मारिया करो, चलती है तो मैं क्या उन्होंने जितने चलती है चलन दे, सानू मशवरा ना दे। असी तो नारे मारने ताजदार खत्मे नबूवत दे। तो कमलिया दुनिया तो दुनिया कि हशर वाले दिहाड़े भी फरिश्तियां ने किसी चौकी ते रोकिया तो आप आखणगे ओ छड्ड दिओ साडा जे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये तो दुनिया है। और जिन्हां दी चलती है ना उत्थे भी सानू ना दे नारे मारन दिओ। हाय हाय हशर के दिन छड्ड दिओ साडा। बस गल खत्म यार, मिंबर छड्डन लगा। तुसें कदी दोबारा गलती की थी फिर आवांगा। हमारा अकीदा है कि हुजूर हमारी महफिल को देखते हैं। लोग कहते हैं दलील, मैंने कहा दलीलें बड़ी हैं, बंदे समझ होनी चाहिए। यार मैंने कहा छोड़ो सारी बातें, मुझे ये बताओ जब गुजरांवाला की सरजमी पे कोई मोमिन बंदा फौत होता है, उसकी कब्र में हुजूर आते हैं? ये तो बुखारी मुस्लिम में है, सियासत्ता में है, इसका तो इनकार नहीं, आते हैं। मैंने कहा जाओ सऊदी गवर्नमेंट को कह दो आज के बाद कोई मोमिन गुजरांवाला की सरजमी पे फौत हो जाए ना तो पाबंदी ला दो, सरकार ना हो, जाओ ला दो। नहीं नहीं कौन रोक सकता है, वो तो अपनी मर्जी नाल होंगे ना। मैं अच्छा हाय हाय आप यो तो मैं दसना चाहना मैं मर्जी नाल होंगे। जाओ ना कह दो यार, लड़ाई को नहीं, झगड़ा कोई नहीं, कह दो कोई मोमिन फौत हो जाए तो पाबंदी कर दो कि हुजूर ना आए। पाकिस्तानी वजारत दाखिला वजारत खारजा को कह दो कि रोक दो, किसी मोमिन की कब्र में मुस्तफा अपना जलवा करी ना दिखाए। नहीं नहीं कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुझे रास्ता दे दो, मैं जा रहा हूं, निंबर छोड़ रहा हूं, जुमले का इस्तेकबाल कर, झोली में डाल, समझ आ जाए तो चुप ना करना। तो मैंने कहा फिर जाके अपना इलाज करवा किसी पागल खाने में, अगर कब्र के अंधेरों में आने से कोई नहीं रोक सकता तो मिलाद के उजालों में आने से कौन रोक सकता है? लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।